की घर घर तक शिक्षा का दीप जलाएंगे, गांव की अंतिम झोपड़ी तक हर सुविधा। वेलकम टू द न्यू टॉपिक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसको सॉल्व करने के कितने मेथड होते हैं और किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सबसे पहले हम जानते हैं पॉलिनोमियल। क्या देखते हैं? पॉलिनोमियल। तो देखिए पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है। पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या था? a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x की पावर 4 प्लस डैश डैश an x की पावर n। ये हमारा पॉलिनोमियल होता था। ये पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो कभी भी एंड नहीं होता है। मतलब क्या हुआ, अगर हम इसके इतने पोर्शन को अलग कर लें तो ये भी अपने आप में एक एक्सप्रेशन है, इतने पोर्शन को अलग कर लें ये भी अपने आप में एक एक्सप्रेशन है, इतने पोर्शन को अलग कर लें ये भी अपने आप में एक अस्तित्व रखता है। मतलब पॉलिनोमियल के चाहे जितने टुकड़े कर दिए जाएं वो अपने आप में एक अस्तित्व रखता है। जैसे हम बात कर ले मैग्नेट की, मैग्नेट को हम चाहे जितने पार्टों में तोड़ दें वो हमेशा अपना मैग्नेटिज्म कभी भी नहीं खोता है। उसी तरीके से पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को हम चाहे जितना ब्रेक कर लें वो अपने आप में एक एक्सप्रेशन या इक्वेशन बनता है। तो जैसे इसको हम अलग करें तो पहले हमारा हो जाता था a0, फिर हो गया a1x प्लस a0, या फिर हम तोड़ दें a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0। तो देखिए इस तरीके से हमने तोड़ दिया तो ये हमारा क्या हो जाता था? ये हमारा क्या हो जाता था? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या हो जाता था? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये क्या हो जाता था? लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या हो जाता था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर देखो किसी भी पॉलिनोमियल के इक्वल में कोई वैल्यू दे दी जाए या किसी भी पॉलिनोमियल की कोई वैल्यू दे दी जाए तो हमारा क्या हो जाता है? इक्वेशन हो जाता है। तो जैसे ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0, अगर इक्वल टू हम 0 दे दें, कोई वैल्यू दे दें तो ये हमारा क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये पॉलिनोमियल का ही एक फॉर्म है जिसे हम एक पर्टिकुलर वैल्यू दे देते हैं या इक्वल में दे देते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब देखिए स्टूडेंट्स को जैसे a2 a1 इनसे बहुत नफरत होती है, तो क्यों ना करें इनके कोएफिशिएंट की हम फोटो चेंज कर देते हैं। क्या करें? a2 को अगर हम a में कन्वर्ट कर दें और a1 को अगर हम b में कन्वर्ट कर दें और a0 को अगर हम c में कन्वर्ट कर दें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारी फ्रेश क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्या आ गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हम बोल सकते हैं कि ये नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, फ्रेश क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है कि जिसमें कोएफिशिएंट a b c हो और जो वेरिएबल्स है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो? 2 हो। वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर कितनी हो? 2। वो हमारा क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म हमारा क्या होता है? ax स्क्वायर। जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारा जनरल फॉर्म होता है। जनरल फॉर्म मतलब एक्स स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट होगा a, एक्स वाला कोएफिशिएंट b होगा और कांस्टेंट टर्म क्या होगा? c। और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2। तो हमारा क्या हो जाएगा? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब जैसा कि हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ खींचना, तो अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ खींचते हैं तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ किस तरीके से होता था? कुछ इस तरीके से जाता था। लेकिन ध्यान रखिए इसने 3 पॉइंट पर कट कर दिया तो मतलब ये क्वाड्रेटिक ना होके क्यूबिक इक्वेशन होगी। क्यों? क्योंकि कोई भी कर्व का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पर कट करता है वो उसका क्या होता था? सॉल्यूशन होते थे। तो इसका ग्राफ इस तरीके से तो हो नहीं सकता, लेकिन कैसा होना चाहिए कि उसमें 2 सॉल्यूशन हो। तो सपोज हमने मान लिया ये है, देखिए ये हम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। क्यों? क्योंकि ये 2 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब इसकी 2 वैल्यूज मिलेंगी।
कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ खींचना है तो वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करेगा, 2 पॉइंट पे कट करेगा। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। जैसे हम बात कर लें ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, ये बात कर लें ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, क्योंकि ये सारे ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं। कितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं, 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो ये सारे ग्राफ्स हमारे क्या हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये तो बात हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ्स की। तो बस हमें इतना समझना है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर ग्राफ खींचा जाए तो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करता है, और अगर कोई ऐसा ग्राफ है जो एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है तो क्यूबिक इक्वेशन होगी। मतलब एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट कर रहा है वो उतने ही पावर की इक्वेशन होती है, और उस इक्वेशन के उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। जैसे कि हम बात कर लें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर कितनी होती है, 2, तो इसके कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे, मतलब किसी भी एक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होंगे। बात क्लियर हो गई। तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c। अब हम देखते हैं कुछ इक्वेशंस हमारे पास दी गई हैं, उनको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। जैसे लिखा है 3x² + 5x + 7, दूसरा x + 1/x = 3, तीसरा x² + 1/x = 5। अब देखिए ये हमें चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + 5x + 7, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ax² + bx + c के फॉर्म में है। अब ध्यान रखना ये हमारा ax² + bx + c के फॉर्म में है, तो अगर ये 0 हो जाए, मतलब a 0 हो जाए, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी, नहीं बचेगी। तो यहाँ पे हमें क्या पता होना चाहिए, a ≠ 0, a 0 नहीं हो सकता। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब हम इसकी बात करें, अभी तो हमें क्या दिख रहा है, लीनियर दिख रहा है, इसकी 1 पावर दिख रही है। लेकिन अगर इसको हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो हमें एलसीएम लेके चेक करना पड़ेगा। तो x + 1/x को हम एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, x एलसीएम ले लेंगे तो x एलसीएम आएगा, तो x × x, x² + 1 = 3, x² + 1 = 3x, x² - 3x + 1 = 0। तो ये हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब जैसे हम थर्ड की बात करते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो देखिए देखने पर तो लग रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन अभी अगर अपॉन में वैल्यू है तो उसको हम सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x एलसीएम होगा, तो जब x एलसीएम होगा तो x × x² x³ + 1/x = 5, तो x³ + 1 = 5x, या बात करें x³ + 1 - 5x = 0। तो देखो यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन आ गई, क्यूबिक पावर आ गई, 3 पावर का आ गया वेरिएबल, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचान करते हैं। कुछ और देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे पहचाना जाए। तो देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे पहचाना जाए। जैसे हमारे पास मान लीजिए लिखे हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने के लिए, ये लिखा हो x² + 5x, और लिखा है 3x² + 7, या फिर हमारे पास लिखा हुआ है 5x⁴ + 7x² + 8x³ या 8x², या हम लिख दे केवल 8/x⁴ सपोज ये लिखा हुआ है। अब हमें इनको पहचानना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो देखिए ध्यान से, जो जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0 होता है, इसमें a 0 नहीं हो सकता, लेकिन b और c 0 हो सकते हैं। ध्यान रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म हमारा क्या होता है, ax² + bx + c, जिसमें a 0 नहीं हो सकता है, लेकिन a cannot be 0 but b and c can be 0, b और c 0 के बराबर हो सकते हैं। तो देखिए अगर इसको हम जनरलाइज करें, x² + 5x + 0 = 0, ये हमारी पास 0 लिखा हुआ है, ये भी 0 ले ले या कोई वैल्यू ले ले। तो ये देखिए x² + 5x + 0 = 0 लिख सकते हैं।
तो देखिए अगर हम इसकी कंपेयरिंग कर दें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू कितनी है 0, और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में c 0 हो सकता है। मतलब क्या हुआ, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम केस यहाँ पे है 3x स्क्वायर प्लस इसको हम 0x लिख सकते हैं प्लस 7 इक्वल टू 0। अगर अब इसकी कंपेयरिंग कर दे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, मतलब यहाँ b 0 मिल रहा है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए b 0 हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम बात करते हैं इस इक्वेशन नंबर 3 की। ये देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो देखिए अभी तो हमारी पावर 4 की इक्वेशन लग रही है, लेकिन हमारा एक्स स्क्वायर डिवाइड में है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5। तो देखिए 5x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है हमारा 5 सपोज मान लिया। तो अब देखिए ये हमारा हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो देखिए ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ अपॉन में एक्स स्क्वायर आ रहा है, अगर एलसीएम हम लेते भी हैं तो पावर 4 हो जाएगी, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ध्यान रखना है कौन कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे जिसमें वेरिएबल्स की पावर 2 वाला एलिमेंट जरूर प्रेजेंट हो, बाकी एक्स की कॉफिशिएंट वाला और कांस्टेंट वाला नहीं भी है तो पॉलिनोमियल हो सकता है। जैसे लिखा हो 2x स्क्वायर प्लस 5 रूट एक्स प्लस 7, आपसे पूछा जाए इक्वल टू 8, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप बता दोगे नहीं। क्यों, क्योंकि x की पावर 1/2 है। 2x स्क्वायर प्लस 5x की पावर 1/2 प्लस 7 इक्वल टू 8, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की पावर 0 आ सकती है, x की पावर 1 आ सकती है, x की पावर 2 आ सकती है। तो 7 में x की पावर 0 है, क्योंकि 7 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की पावर 0 होती है। यहाँ x की पावर 2 है, जबकि यहाँ x की पावर 1/2 है। मतलब क्या हुआ, 1 पावर की जगह 1/2 पावर आ गई है, जबकि होना क्या चाहिए था 1 पावर। तो ये पॉलिनोमियल हमारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। जैसे लिखा है 7x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 9x अपॉन x। अब आपसे पूछा जाए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्यूबिक इक्वेशन है, अभी तो नहीं है, लेकिन जो डिवाइड में होता है उसको सॉल्व करते हैं। तो इसको लिखेंगे 7x क्यूब अपॉन x प्लस 8x स्क्वायर अपॉन x प्लस 9x अपॉन x। तो देखिए 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम पहचान जाएंगे कौन कौन सी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन कौन सी नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। दूसरा मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। तीसरा यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, द्विघात समीकरण विधि द्वारा या धराचार्य विधि द्वारा हल करना। तो हम इन तीनों मेथड्स को बारी बारी करके देखेंगे और उनका एक एक एग्जांपल करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड हम देखते हैं। तो देखते हैं हमारा फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड गुणनखंड विधि। तो सपोज हमने पहला क्वेश्चन मान लिया, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको हमें सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये मेथड तो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। तो देखिए होता क्या है, इस मेथड में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का आपस में प्रोडक्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का आपस में क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, और जो प्रोडक्ट करने पर वैल्यू आती है उसके फैक्टर करते हैं। और अगर यहाँ प्लस का साइन है तो ऐड करने पर ये नंबर मिलना चाहिए, अगर यहाँ माइनस का साइन है तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये नंबर मिलना चाहिए। जैसे हम बात कर लें 6 है, यहाँ 1 है, तो 6 × 1 क्या हुआ 6। 6 को हमें इस तरीके से तोड़ना है कि ऐड करने पर 5 मिल जाए। 6 के ऐसे फैक्टर करो कि ऐड करने पर क्या मिल जाए, 5 मिल जाए। तो देखिए 3 और 2 5 होता है, 3 2 जा 6 होता है। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 को हम तोड़ेंगे 3 + 2 ब्रैकेट क्लोज x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x, क्योंकि माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे
प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन कर लेंगे, x माइनस 3 माइनस का 2 कॉमन कर लेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इन वन ब्रैकेट, x माइनस 3 इन सेकेंड ब्रैकेट। अब x माइनस 2 को 0 कराएंगे तो 2 मिलेगा, x माइनस 3 को 0 कराएंगे तो क्या मिलेगा 3। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन हो गया हमारा फैक्टराइजेशन मेथड का। तो किस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड में क्वेश्चन करते हैं, तो फैक्टर करते हैं और इस तरीके से अरेंज करते हैं कि जो बीच में वैल्यू होती है वो हमें मिलनी चाहिए। अब फैक्टराइजेशन मेथड के एक और क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन हम जैसे लेते हैं, हमारे पास लिखा हुआ है फैक्टराइजेशन मेथड का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और इसी का सेकंड क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है 4√3 x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए ये दो क्वेश्चन हमें फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो रूल क्या होता है, सबसे पहले जो x स्क्वायर का कॉफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है उनका आपस में प्रोडक्ट करते हैं और प्रोडक्ट करने पर जो नंबर मिलता है पता करते हैं। जैसे 6 और 2 क्या है 12 को अब ऐसा ब्रेक करना है कि 1 लाना है। 12 को ऐसे दो नंबर से ब्रेक करो कि 1 आ जाए। कैसा 1 आए, माइनस लगा है तो माइनस करने पर 1 आए। 12 को इस तरीके से दो पार्टों में ब्रेक करो कि उन नंबर का प्रोडक्ट करें तो 12 मिले और जब उनमें सब्ट्रैक्शन करें डिफरेंस निकाले तो 1 मिले। तो देखिए 4 और 3, 4 3 जा 12, 4 माइनस 3 1। तो आप फैक्टर करेंगे तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3x। क्यों, क्योंकि हमें माइनस x चाहिए। तो माइनस x का मतलब क्या हो गया, माइनस का 4x रखना पड़ेगा प्लस का 3x रखना पड़ेगा, माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन करेंगे तो आ जाएगा x माइनस 2 प्लस का 3 कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसके बाद देखिए x माइनस 2 हमारा कॉमन निकल जाएगा और हमारा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। अब क्या करेंगे, देखिए x माइनस 2 को जब 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू 2 मिलेगी और 2x प्लस 3 को जब 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 3/2 मिलेगी। तो ये हमने इस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन कर लिया। अब देखते हैं हम एक और क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है, इसको मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप ये सब क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे ओरल टाइप में बता रहा हूँ। अब जैसे फैक्टराइजेशन मेथड से एक और क्वेश्चन करना है, ये जो हमारे पास लिखा है 4√3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें 0 में फैक्टर करना है, इक्वल टू 0 है। तो देखिए रूल वही है, x स्क्वायर का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट करिए। तो 4√3 इंटू 2√3, √3 इंटू √3 कितना हो गया 3 और 3 2 जा 6 4 जा 24। देखिए 4 2 जा 8, √3 इंटू √3 3, 8 3 जा 24। तो 24 के इस तरीके से फैक्टर्स करने हैं हमें कि माइनस करने पर 5 मिल जाए। अब यहाँ पे हमें माइनस करने पर चाहिए क्योंकि माइनस का साइन है। तो देखिए 8 3 जा 24, 8 माइनस 3 5। तो हम लिख सकते हैं 4√3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि 8 माइनस 3 करने पर 5 आ जाएगा और 8 इंटू 3 करने पर 24 आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों से हम कॉमन कर सकते हैं 4x। क्या कॉमन कर सकते हैं 4x इन दोनों से, तो यहाँ बचेगा √3x प्लस 2। अब देखिए फैक्टराइजेशन मेथड में एक और लॉजिक होता है कि जो फर्स्ट ब्रैकेट में आ चुका है वही सेकंड ब्रैकेट में आना चाहिए। तो यहाँ 4x कॉमन करने पर √3x प्लस 2 है, तो यहाँ भी √3x प्लस 2 ही बचाना है। तो आप यहाँ से चेक करिए 2 बचाना है मतलब √3 निकालना है और प्लस का 2 बचाना है मतलब माइनस √3 निकालना है। तो माइनस √3 कॉमन कर लेंगे तो माइनस से माइनस निकल गया, हमारा प्लस बचा, 3 से √3 जाएगा तो √3x माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए 4x माइनस √3 ऐसे रहेगा, √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
देखिए 4x बराबर √3, तो x इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी √3/4। कैसे हुआ, 4x माइनस √3 को 0 के इक्वल कराएंगे तो 4x इक्वल टू √3 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से √3x + 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -2/√3। ये हमारी x की दो वैल्यूज हो गई। तो इस तरीके से हम फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, पूर्ण वर्ग बना करके हल करना। कैसे हल करना, पूर्ण वर्ग या परफेक्ट स्क्वायर बना करके हल करना। तो देखिए इसका एक क्वेश्चन हम परफेक्ट स्क्वायर का लेते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर का लेते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है 4x² - 3x - 1 इक्वल टू 0। अब देखिए जैसे इसको हमें स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, तो एक बात याद रखिए, कभी भी कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है तो हमें ध्यान रखना है दो चीजों का। पहला क्या है, जो इक्वेशन है उसमें x² का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए। x² का कॉफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1। और अगर x² का कॉफिशिएंट 1 नहीं है तो उसे 1 बनाएंगे। अगर x² का कॉफिशिएंट 1 नहीं है तो उसे 1 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे अभी देखेंगे। जैसे 4x² - 3x - 1 इक्वल टू 0 है, इसमें x² का कॉफिशिएंट कितना है 4, तो 4 को 1 बनाएंगे। 4 1 कब बनेगा, जब 4 निकाल लिया जाए, 4 कॉमन कर लिया जाए। तो हम यहाँ से 4 कॉमन कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा x² - 3/4x - 1/4 इक्वल टू 0। तो ये 4 तो 0 में चला जाएगा। दूसरी बात देखिए क्या है, x² का कॉफिशिएंट तो 1 बन गया, हमारे पास आ गया x² - 3/4x - 1/4 इक्वल टू 0। याद रखिएगा x² का कॉफिशिएंट 1 बनाएंगे। जब 1 बन जाएगा तो फिर इसके बाद x का कॉफिशिएंट पता करेंगे। ध्यान समझिएगा, x का कॉफिशिएंट लेंगे और उसका आधा करेंगे और फिर जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर करके उतना ही ऐड करेंगे, उतना ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। x के कॉफिशिएंट के आधे का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो ये देखने में, ये सुनने में बहुत बड़ा वर्ड लग रहा है, बहुत बड़ा सेंटेंस लग रहा है कि x² के कॉफिशिएंट का वर्ग जोड़ना और घटाना, लेकिन एक्चुअल में जब वर्किंग करेंगे तो बहुत छोटा सा है। जैसे यहाँ देखते हैं x का कॉफिशिएंट कितना है 3/4, कितना है, हमें साइन से मतलब नहीं है। जब हाफ कर रहे होंगे तो साइन नहीं लेंगे, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे। तो x का कॉफिशिएंट कितना है 3/4। अब 3/4 का हाफ कितना होगा, 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो। किसी का भी हाफ करना है तो उसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 3/4 का हाफ कितना हो गया 3/8। कितना हो गया 3/8। तो जो 3/8 है इसका वर्ग ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए x² - 3/4x। अब 3/4 का हाफ कितना हुआ 3/8। 3/8 का वर्ग कितना हो गया 3/8 का स्क्वायर डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, -1/4 है, -3/8 का स्क्वायर हमने लिख लिया। मतलब क्या किया है, x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, x के कॉफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। बस यही दो बात हमें याद रखनी है जो मैंने पहली बताई। क्या बताया, x² का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए, अगर नहीं है तो बनाते हैं। दूसरी बात क्या बताई कि x का कॉफिशिएंट जो होगा उसका आधा करेंगे और आधे का स्क्वायर करेंगे, उसको ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए जैसे ही हमारा बनेगा फार्मूला, तो ये a² + b² ये अपने आप 2ab बनने लगेगा। तो ये हो जाएगा x - 3/8 का होल स्क्वायर बाई a² + b² ये ऑलरेडी 2ab बन चुका होगा। क्यों, क्योंकि 2ab करेंगे इसीलिए इसका हाफ करते हैं। तो x - 3/8 का स्क्वायर -1/4 -3 के स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64। तो देखिए अब आगे हमारा क्या बना,
x माइनस 3/8 का स्क्वायर माइनस 64 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं, माइनस पहले कॉमन कर लेंगे तो दोनों प्लस हो जाएंगे। 64 एलसीएम ले लिया तो 4 है यहाँ 16 का मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 16 4 जा 64 होता है। 16 प्लस 9 हो जाएगा इक्वल टू 0 क्योंकि माइनस कॉमन कर लिया है तो दोनों प्लस हो गए। तो ये आ गया x माइनस 3/8 का होल स्क्वायर माइनस 25/64 इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 3/8 टू द होल स्क्वायर माइनस 5/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए अगर इस पूरे को a एज्यूम करें और इसको पूरे को b एज्यूम करें तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b इन वन ब्रैकेट a माइनस b इन अदर ब्रैकेट। तो x माइनस 3/8 प्लस 5/8 a प्लस b x माइनस 3/8 माइनस 5/8 a माइनस b इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से एलसीएम लेंगे तो x प्लस 2/8 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x माइनस 8/8 हो जाएगा इक्वल टू क्या आएगा 0। भाई देखिए 8 एलसीएम लेंगे तो माइनस 3 प्लस 5 दैट मीन्स प्लस 2/8। 8 एलसीएम लेंगे माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8 तो x प्लस 2/8 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ गई माइनस 2/8 दैट मीन माइनस 1/4। तो x का पहला सोल्यूशन आ गया माइनस 1/4। x माइनस 8/8 को 0 करेंगे तो मतलब x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ये देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो किस तरीके से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये हमारे पास है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 बनाते हैं, फिर उसके बाद जो भी x का कॉफिशिएंट होता है उसका हाफ करते हैं और हाफ करके हमें क्या करना होता है, उसका स्क्वायर करके उतना ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर का, तो और अच्छी तरीके से कंसेप्ट क्लियर होगा। तो देखते हैं इसके बाद हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से एक क्वेश्चन और देखेंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्वेश्चन हमारा एक और लेते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको हमें सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 बनाएंगे, मतलब 2 कॉमन कर लें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। कॉमन करके डिवाइड भी कर दिया हमने तो ये राइट हैंड साइड में आके 0 हो गया। अब इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करेंगे, x का जितना भी कॉफिशिएंट है उसका हाफ करके स्क्वायर करेंगे और ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो x का कॉफिशिएंट कितना है 5/2, 5/2 का हाफ कितना होगा 5/4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं एक्स ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर ये माइनस का है तो माइनस वाला फॉर्मूला बनेगा, अगर एक्स वाला टर्म प्लस का है तो प्लस वाला बनेगा। तो यहाँ माइनस का है तो माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 25/16 प्लस 3/2 क्या हो जाएगा माइनस 25/16 प्लस 3/2। कैसे 5 स्क्वायर 25, 4 4 जा 16 प्लस 3/2। तो अब देखते हैं इसके आगे x माइनस 5/4 टू द होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप जब 16 एलसीएम लेंगे तो 16 एलसी प्लस ले लेते हैं, 16 एलसीएम लिया तो माइनस 25 प्लस 2 8 जा 16 और 3 8 जा 24, तो ये प्लस 24। तो हमारा आ गया इक्वल टू क्या चल रहा है 0। तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ से माइनस आ जाएगा माइनस 1/16 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो
तो x माइनस 5/4 प्लस 1/4 a प्लस b x माइनस 5/4 माइनस 1/4 इक्वल टू 0। तो x माइनस एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा -5 + 1 x माइनस 4/4, यहाँ से x माइनस 6/4 इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 यहाँ से आ जाएगा x माइनस 3/2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1 मिलेगा और 3/2 मिलेगा। तो x की कितनी वैल्यू मिल गई 1 एंड 3/2। तो x की हमें 2 वैल्यू मिल गई। तो इस प्रकार हमने देखा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, किस तरीके से क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। हमने मान लिया लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने मान लिया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला x के लिए होता है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा x के लिए होता है। क्या होता है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो अब इस फार्मूले से बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। तो ध्यान रखिए क्या है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन हम करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, जब फैक्टर नहीं होते हैं तो हम वहां पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा होता है। मतलब क्या है, जैसे मैंने क्वेश्चन बताया था तो उसमें a स्क्वायर बन गया था, बीच में माइनस का साइन आकर के b स्क्वायर बन जाता है। लेकिन उसी तरीके से कभी कभी कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले में बीच में प्लस रहता है, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनता है। तो जब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनता है तब होता क्या है, वहां पर फार्मूला नहीं लिख पाता है। मतलब हो जाता है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल सॉल्यूशंस नहीं होते हैं, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इमेजिनरी सॉल्यूशंस होते हैं। तो उस केस में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी नहीं काम करता है तो हम लगाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जब कोई भी इक्वेशन नहीं सॉल्व हो रही होती है, ना तो फैक्टर मेथड से सॉल्व होती है ना तो तुम्हारी कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व होती है, तो हम लगा देते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। और दूसरी चीज क्या है, ऐसा नहीं है कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला केवल उन्हीं क्वेश्चंस में लगाते हैं जिसमें फैक्टर नहीं होते हैं या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं लगता है। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला हर क्वेश्चन में लगा सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे उसके रियल सॉल्यूशन हो या इमेजिनरी सॉल्यूशन हो। तो हम देखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से एक क्वेश्चन। तो जैसे हमारे पास लिखा है सॉल्व 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। मान लीजिए इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए 3 2 जा 6, 3 और 2 5। तो अगर हम देखें तो इसके फैक्टर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो पहले तो इसकी कंपेयरिंग कर देते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू 3 मिल गई, b की वैल्यू 5 मिल गई, c की वैल्यू कितनी मिल गई 2। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x की वैल्यू -b का मतलब -5 प्लस माइनस √b स्क्वायर का मतलब 5 के स्क्वायर 25 माइनस 4ac। तो 4 × 3 × 2 अपॉन 2a, तो 2 × 3। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, देखिए फार्मूले में सारी वैल्यूज रख देते हैं। x की वैल्यू -5 प्लस माइनस √25 माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 25 माइनस 24 अपॉन 2 3 जा 6। तो x की वैल्यू आ गई -5 प्लस माइनस √1 अपॉन 6। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो x की वैल्यू आ गई -5। अब देखिए 1 का स्क्वायर रूट प्लस -1 आएगा, तो प्लस -1 का मतलब हमारे दोनों साइन रहेंगे 1 अपॉन 6।
अब क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, तो एक प्लस साइन के साथ मिलेगा, एक माइनस साइन के साथ मिलेगा। तो लिखेंगे व्हेन प्लस साइन, हम टेकिंग प्लस साइन करेंगे तो x इक्वल टू -5 प्लस 1/6, तो -4/6 दैट मीन -2/3। और अगर हम टेकिंग निगेटिव माइनस साइन लेंगे तो x की वैल्यू -5 - 1/6, तो -6/6 कितना आ गया, -1 आ गया। तो x की दो वैल्यूज आएंगी -2/3 एंड -1, x की वैल्यू -2/3 एंड -1। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक फार्मूले से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। तो क्वेश्चन, तो हमारा क्वेश्चन क्या है देखते हैं, कोई भी क्वेश्चन इसमें ले सकते हैं। तो जैसे हमने मान लिया हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 7x² - 3x + 6, ये हमारे पास मान लिया इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसकी कंपेयरिंग करेंगे ax² + bx + c = 0 से। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 7, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 6। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -b + -√b² -4ac /2a। तो x की वैल्यू -b का मतलब क्या हो गया, माइनस प्लस का 3 प्लस माइनस √b² मतलब -3 का स्क्वायर 9 -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 7, c की वैल्यू कितनी है 6/2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 7। तो देखिए यहाँ से हमारा क्या आ गया, x = 3 प्लस माइनस √9 माइनस 6 4 जा 24, 6 4 जा कितना होगा 24 और इंटू 7, 24 इंटू 7 हमारा कितना हो जाएगा, 24 इंटू 7 कर लेते हैं, 7 4 जा 28 की 8 कैरी 2, 7 2 जा 14 और 2 16, 168। तो 9 - 168 डिवाइडेड बाई 7 2 जा 14। तो x की वैल्यू आ गई, x की कितनी वैल्यू आ गई 3 प्लस माइनस √ क्या आएगा -159, क्योंकि 9 में से 168 माइनस करना है, मतलब 168 में 9 माइनस करना है, तो 168 में 9 जाएगा -159/14। तो ये देखिए हमारे सोल्यूशन हो गए, एक पॉजिटिव ले लेंगे एक नेगेटिव ले लेंगे, ये हमारे सोल्यूशन आ गए। और एक चीज और समझिए, रूट के अंदर -1 को i भी बोलते हैं, तो इसको लिख सकते हैं √159 × -1/14, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो रूट के अंदर -1 गिव्स i, तो x की वैल्यू क्या हो गई 3 प्लस माइनस √159i/14, ये भी हमारी x की वैल्यू हो गई, x की वैल्यू सॉल्व हो गई। तो जब यहाँ पर रूट के अंदर निगेटिव नंबर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि वो रियल सोल्यूशन नहीं होगा, इमेजिनरी सोल्यूशन होगा, तो इस इक्वेशन के रियल सोल्यूशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस इक्वेशन को ना तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते थे, ना ही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते थे। तो इसको सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका था, वो हमारा क्या था, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, क्योंकि इसमें हमें इमेजिनरी सोल्यूशन मिले हैं। कैसे पहचानेंगे इमेजिनरी सोल्यूशन है, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर मिलेगा। तो ये हमने आज देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तीनों मेथड्स को देखा, किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और मेथड क्या होते हैं। अब बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इनसे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। मेथड यही रहेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर या फिर हमारा मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, एक ही बात हो गई, या फिर हम बात कर ले क्वाड्रेटिक फार्मूला की या बात कर ले फैक्टराइजेशन मेथड की। तो इसी तीनों फार्मूलों के बेस्ड या तीनों मेथड्स बेस्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में